हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन एंशंट हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। इससे पहले हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड पूरा डिटेल में डिस्कस किया। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो भी हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने पढ़ा इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 3300 BC, देन इट फ्लोरिश्ड इन 2700 BC एंड 1900 BC। इस टाइम पीरियड के बिटवीन में ये फ्लोरिश हुए। देन इनका डिक्लाइन शुरू हुआ और 1900 BC से इनका डिक्लाइन शुरू हुआ और 1400 BC तक पहुँचते पहुँचते ये टोटली डिसपियर हो गए हिस्ट्री से। तो ये हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। देन 1400 BC के बाद नई एज शुरू हो जाती है, दैट इज़ द वैदिक पीरियड। तो एक काज ये भी बताया जाता है, इनके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इनका जो डिक्लाइन हुआ उसका एक काज ये भी बताया जाता है कि जब ये जो वैदिक थे यानी आर्यंस थे, जब इनकी एंट्री हुई इंडिया के अंदर, तो ये भी एक काज बताया जाता है, द डिक्लाइन अबाउट द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वैदिक पीरियड शुरू होता है बाय द एंट्री ऑफ आर्यंस इन इंडिया और ये शुरुआत हुई है 1500 BC में एंड इट लास्टेड टिल 500 BC। तो इनकी जो सोसाइटी थी, बाकी वैदिक पीरियड के बारे में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया अपने वीडियो लेक्चर में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने पूरा पढ़ा। वैदिक पीरियड में हमने अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, दैन उनका कल्चर, वो तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की। उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वो भी हमने डिस्कस की। उसके बाद सोसाइटी से रिलेटेड भी हमने पूरा पढ़ा वैदिक पीरियड में। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो यहाँ की सोसाइटी थी इट वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्नाज, जिसमें एक तो था फर्स्ट वर्ना ब्राह्मण थे, दैन क्षत्रिय, दैन वैश्य एंड शूद्रा। ये 4 टाइप्स के वर्नाज थे। तो इसमें जो ब्राह्मणाज थे उनके अंदर डोमिनेंस आ गया था एंड वो अपने आप को काफ़ी सुपीरियर समझने लगे थे जो बाकी 3 वर्नास थे इनके मुकाबले में। जैसे क्षत्रिय हो गए, हालांकि ये रूलर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन उसके बावजूद जो ब्राह्मण थे वो अपने आप को काफ़ी सुपीरियर समझने लगे थे। देन जो शूद्र थे इनको तो बिल्कुल लो कास्ट इनको समझा जाता था, इनको अनटचेबल भी समझा जाता था। तो और इनके अंदर काफ़ी इनको यानी इन्फीरियर समझा जाता था जो शूद्र थे। तो इस टाइप का डिवीज़न हो गया था सोसाइटी के अंदर और ये जो डिवीज़न था देन इट रिजल्टेड इन द ओरिजिन ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। तो मेन जो काज है जो ये वैदिक पीरियड में ये जो डिवीज़न था वर्नाज का और इनके अंदर जो सोसाइटी, इस सोसाइटी के अंदर जो इन्फीरियरिटी एंड सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स आ गया था, तो उस वजह से इनका ओरिजिन हुआ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म का। तो इनकी शुरुआत होती है लगभग 600 BC के अराउंड में। तो जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म दे कैम इनटू एग्जिस्टेंस अराउंड 600 BC। और इसका जो मेन काज था, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो रिएक्शन अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मणाज, तो जो ब्राह्मण थे जो उनने ये एक डोमिनेंट रोल किया था सोसाइटी में शुरू, तो उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन पैदा हो गया था। उस वजह से जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म इट कैम इनटू एग्जिस्टेंस। और उसके अलावा स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इन नॉर्थ ईस्ट, ये भी एक रीज़न बताया जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म का। तो अब हम पढ़ते हैं पहले बुद्धिज़्म से रिलेटेड हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, देन हम जैनिज़्म भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो बुद्धिज़्म था इट वाज फाउंडेड बाय गौतम बुद्धा, जिनको सिद्धार्थ भी कहा जाता है, सुक्यानी भी कहा जाता है एंड तथागता। तो ये इसके कुछ सेवरल नेम्स हैं बुद्धिस्ट महात्मा बुद्ध के, गौतम बुद्ध के। देन ही वाज बोर्न इन 563 BC इन लुम्बानी इन नेपाल। तो लुम्बानी नेपाल में ये हुए थे पैदा, इन शक्य क्षेत्रीय क्लैन। और उनके जो फादर थे सुधोबाना, ही वाज अ शक्य रूलर एंड हिज मदर महामाया ऑफ कोसालन डायनेस्टी। और उनकी जो डेथ थी वो थोड़ी सी जल्दी हो गई थी, लेकिन बाद में जो महात्मा बुद्धा थे ही वाज ब्रॉट अप बाय स्टेप मदर, जिनका नाम गौतमी था। तो ये इनकी सौतीली माँ थी, इन्होंने इनको बाद में ब्रॉट अप किया। और इनकी जो मैरिज थी गौतम बुद्ध की, ही वाज मैरिड टू यशोधरा एंड हैड ए सन राहुल। तो इसके अब कुछ टीचिंग्स देखते हैं गौतम बुद्धा की, इनकी क्या टीचिंग्स थी, बुद्धिज़्म की टीचिंग्स। त्रैरत्नाज इन बुद्धिज़्म स्टैंड फॉर 3 पिलर्स। तो बुद्धिज़्म के त्रैरत्नाज थे, जिनको 3 पिलर्स भी कहा जाता है, यानी बुद्धा इट्स फाउंडर,
ये फर्स्ट पिलर, देन धामा हिज टीचिंग्स एंड सांगा ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। तो देन ये जो बुद्धिज़्म था इट वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू मेन सेक्ट्स। तो एक का नाम था हिनयाना सेक्ट एंड दूसरा महायाना सेक्ट। तो इसके टू सेक्ट्स थे, दोनों सेक्ट्स को आपने याद रखना है। देन फेजेस ऑफ बुद्धाज लाइफ। तो इसके 5 फेजेस हैं बुद्धाज लाइफ के। सबसे पहला फेज़ होता है बर्थ फेज़, जिसका सिंबल है लोटस एंड बुल। देन महाविनिष्कर्मन, जिसको रिनंसिएशन भी कहा जाता है, इसका सिंबल है हॉर्स। देन निर्वाणा यानी एनलाइटमेंट, सिंबल बोध ट्री। देन धर्मचक्र प्रवर्तना फर्स्ट सरमन एंड इट्स सिंबल इज व्हील। देन महापरिवर्तना यानी डेथ, और इसका सिंबल है स्टोपा। तो ये थे वेरियस फेजेस ऑफ बुद्धाज लाइफ। और बुद्धिज़्म के 4 ग्रेट ट्रुथ्स क्या हैं, जिनको धामा भी कहा जाता है, यानी द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सारो एंड मिजरी। दुनिया बिल्कुल सारो और मिजरी से भरी हुई है, परेशानियों से भरी हुई है, दुखों से भरी हुई है। और इसका जो मेन काज है दैट इज़ डिज़ायर। तो इंसान की जो इच्छाएं हैं, जो इसकी ख्वाहिशात हैं, ये है इसका मेन रीज़न ऑफ दिस सारोज एंड मिजरीज। तो पेन एंड मिजरी कैन बी एंडेड बाय किलिंग एंड कंट्रोलिंग डिज़ायर्स। तो ये जो पेन एंड मिजरीज हैं, इनका एंड हो सकता है अगर इंसान अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करे। एंड डिज़ायर्स कैन बी कंट्रोल्ड फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ। तो इन डिज़ायर्स को कंट्रोल किया जा सकता है इफ़ ए पर्सन फॉलोज द 8 फोल्ड पाथ। तो ये 8 फोल्ड पाथ क्या हैं? एक तो हो गई राइट अंडरस्टैंडिंग हो, राइट एफर्ट्स हो, राइट थॉट हो, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट माइंडफुलनेस, राइट लाइवलीहुड एंड राइट कंसंट्रेशन। तो ये हैं 8 फोल्ड पाथ्स। अगर इनको फॉलो किया जाए तो इंसान अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल कर सकता है एंड ही कैन गेट फ्री फ्रॉम ऑल पेन एंड मिजरीज इन हिज लाइफ। तो ये थे 4 ग्रेट ट्रुथ्स ऑफ बुद्धिज़्म, को धामा कहते हैं। देन नेक्स्ट है मध्य मार्ग, यानी जिसको मिडल पाथ भी कहा जाता है। तो इसमें यह है कि मैन शुड अवॉइड बोथ एक्सट्रीम्स, दैट इज़ एक तो इसको एक्सट्रीम्स उसको भी छोड़ देना है जिसमें लाइफ ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरीज, जिसमें इंसान कोई पर्सन अपनी लाइफ के अंदर जो भी कंफर्ट्स एंड लग्जरीज हैं, यानी जिसको हम ऐश वाली ज़िंदगी कहते हैं, उसको भी अडॉप्ट नहीं करना है। एंड ए लाइफ ऑफ सेवर एस्केटिज्म, तो एस्केटिक लाइफ भी नहीं अडॉप्ट करनी है, और लाइफ ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरीज इसको भी अडॉप्ट नहीं करना है, बल्कि एक मिडल पाथ वाला, यानी न तो ज़्यादा ऐश व आराम वाली ज़िंदगी और न ही तपस्वी वाली ज़िंदगी की इंसान जो है सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चला जाए। तो इस टाइप की लाइफ भी नहीं अडॉप्ट करनी है, और न ही कंफर्ट और लग्जरीज वाली, बल्कि बताया गया इसमें मध्य मार्ग अडॉप्ट करना है। तो ये था मध्य मार्ग। देन बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर था इट वाज रिटन इन पाली लैंग्वेज, और जो इनका लिटरेचर है इसको त्रिपिटकास भी कहते हैं, यानी 3 फोल्ड बास्केट जिसको कहा जाता है। तो इसमें ये 3 टाइप्स हैं, यानी त्रिपिटकास यानी 3 फोल्ड बास्केट। इसमें जो पहला है वह है विनय पिटका रूल्स। तो विनय पिटका जिसमें रूल्स ऑफ डिसिप्लिन इन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज, इसके बारे में बताया गया है विनय पिटका में। तो विनय पिटका में क्या है कि जो भी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज हैं उनके रूल्स क्या हैं, रूल्स ऑफ डिसिप्लिन क्या हैं, वो इस लिटरेचर में लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट हो गया, ये हो गया फर्स्ट विनय पिटका। देन सेकंड हो गया सूता पिटका। तो इट कंटेन्स कलेक्शन ऑफ बोथ बुद्धाज सरमन एंड टीचिंग्स। तो इसमें बुद्धा की सरमन्स एंड टीचिंग्स वगैरह हैं। एंड इट इज़ लार्जेस्ट अमंग ऑल द 3 पिटाकाज। तो ये तीनों में से सबसे बड़ी है। देन अभिधामा पिटाका। तो इसमें जो भी फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स हैं बुद्धा के या बुद्धिस्ट रिलीजन के, वो तमाम इसमें बताई गई हैं, उसको एक्सप्लेन किया गया है। देन महावंशा एंड दीपवंशा, ये और भी कुछ लिटरेचर है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो श्रीलंका में है। तो ये था बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो काज ऑफ डिक्लाइन, उसके बाद इसका भी डिक्लाइन हुआ, बुद्धिज़्म का डिक्लाइन है। और इसका जो मेन रीज़न ये बताया जाता है कि वहाँ के जो लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, दे नो पाली लैंग्वेज, लेकिन इन्होंने ज़्यादातर संस्कृत का यूज़ करना शुरू किया। यूज़ ऑफ संस्कृत इन द लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल इन प्लेस ऑफ पाली। तो पाली के इंस्टेड ऑफ पाली अब इन्होंने संस्कृत यूज़ करना शुरू किया। द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल, पाली एक लैंग्वेज थी कॉमन पीपल की, तो ये भी इसका डिक्लाइन बताया जाता है। एंड देन रिवाइवल ऑफ हिंदुइज़्म, तो हिंदुइज़्म भी अब दोबारा से रिवाइवल होने लगा था। तो ये भी बुद्धिज़्म का एक डिक्लाइन माना जाता है।
तो ये था बुद्धिज़्म। तो अब हम देखते हैं इनके कौंसल्स। तो इनकी 4 कौंसल्स हुई हैं बुद्धिस्ट कौंसल। फर्स्ट हुई थी 483 BC में, प्लेस राजा गिरिहा में हुई थी ये। देन उस वक्त इसके चेयरमैन थे महाकश्यपिया एंड पैटर्न थे अजात शत्रु। देन सेकंड हुई थी 383 BC में, वैशाली में हुई थी ये, प्लेस नेम ऑफ प्लेस। देन सबाकामी चेयरमैन थे एंड कलाशोका ही वाज द पैटर्न। देन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 250 BC में, ये हुई थी पटलिपुत्रा में। Then Mogalliputa Tisa, he was the chairman and Ashoka was the patron. Then fourth Buddhist council, it was held in 72 AD. Then Kundalwana में हुई थी ये, chairman Vasumitra and Ashwa Ghosha and patron was Kanishka. तो ये थी 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, ये आपको याद रखनी है। तो ये था बुद्धिज़्म। अब हम शुरू करते हैं जैनिज़्म। जैनिज़्म इट वाज फाउंडेड बाय ऋषभदेवा। तो ये हैं इसके फाउंडर जैनिज़्म के। और ये जो ऋषभदेवा था, ही वाज बॉर्न इन अयोध्या। देन इसके 4 तीर्थंकरास थे, यानी ग्रेट टीचर्स जिनको हम कह सकते हैं जैनिज़्म के। 24 ग्रेट टीचर्स रहे हैं, जिसमें 23rd बीइंग द प्रश्वना था। तो ये 23rd टीचर हैं। और 24th जो टीचर थे यानी तीर्थंकरास, ये आपको याद रखना है कि ग्रेट टीचर्स उनको क्या कहा जाता है। तो इसमें जो 24 थे वो थे वर्धमाना महावीरा। ये इसके 24th ग्रेट टीचर थे या तीर्थंकरास थे। तो महावीरा के बारे में देखते हैं। महावीरा ही वाज बॉर्न इन 540 BC इन कुंदाग्राम नियर वैशाली। फादर थे इसके सिद्धार्था ऑफ जंत्रिका क्षेत्रीय क्लैन से थे ये। इनके फादर सिद्धार्था जिनका नाम था, एंड मदर थी इनकी त्रिशाला, एंड शी वाज द सिस्टर ऑफ लिच्छवी हु वाज द चीफ चेटाका एंड मैरिड टू यशोदा। तो इनकी जो शादी थी महावीरा की, इनकी शादी हुई थी यशोदा से, एंड हैड ए डॉटर नेम्ड प्रियदर्शिनी। और इनकी आगे एक डॉटर थी जिसका नाम प्रियदर्शिनी थी, उसकी शादी हुई थी जमाली से, यानी ये इसके हस्बैंड थे। एंड ही बिकेम हिज डिसिपाइल। तो ये इसका डिसिपाइल बना। महावीरा ही बिकेम एन एसिटिक एट द एज ऑफ 30। तो ये इनने तपस्वी बन गए थे। ही अटेंड द ग्रेट नॉलेज एट द एज ऑफ 30। तो वो एक तपस्वी बन गए थे और उनने लगभग सब कुछ त्याग दिया एट द एज ऑफ 30। तो ये आपको याद रखना था कि महावीर ही बिकेम एसिटिक एट द एज ऑफ 30 एंड ही अटेंड कावलिया यानी जीना भी इन्हें अटेंड किया, तो इनको जीना भी कहा जाता है। आउटसाइड द टाउन ऑफ जिम्बिक ग्रामा एट द एज ऑफ 42। तो कावलिया इन्हें अटेंड किया था एट द एज ऑफ 42 एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 72 इन 460 BC इन पावापुरी। तो पावापुरी में एट द एज ऑफ 72 इनकी डेथ हो गई थी। जैनिज़्म के 5 डॉक्ट्राइन्स हैं। एक हो गया डोंट कमिट वायलेंस, जिसको अहिंसा कहते हैं। देन डू नॉट स्टील, असत्य। डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करनी है, जिसको अपरिग्रह कहा जाता है। डू नॉट स्पीक लाई, झूठ नहीं बोलना है। देन ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, जिसको ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। तो ये 5 डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज़्म। देन इसके 3 रत्नास ऑफ जैनिज़्म है, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। दीज आर 3 रत्नास ऑफ जैनिज़्म। तो जैनिज़्म सेज salvation is possible only abandoning all possessions, a long course of fasting, self mortification, study and meditations। तो जैसे बुद्धिज़्म ने एक मिडल पाथ अडॉप्ट करने के लिए कहा, लेकिन जैनिज़्म में ऐसा नहीं था। यहाँ थोड़ा सा एक्सट्रीज़म पाया गया। इनने कहा कि साल्वेशन तभी पॉसिबल है जब इंसान सब कुछ छोड़ दे, उसके बाद लॉन्ग कोर्स ऑफ फास्टिंग करे, सेल्फ मॉडिफिकेशन करे, स्टडी करे एंड मेडिटेशन करे, फिर जाकर ही साल्वेशन एक इंसान के अंदर आ सकती है, यानी वो निजात पा सकता है। देन जैनिज़्म रिकग्नाइज्ड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड के एग्जिस्टेंस को वो मानते थे, बट लोअर देन जिना, लेकिन उसको जिना से थोड़ा कम मानते थे। इट डिडंट कंडेमन वर्ण सिस्टम अनलाइक बुद्धिज़्म। तो जैसे पीछे हमने देखा कि जो वैदिक पीरियड में जो वर्ना सिस्टम आ गए थे, 4 टाइप्स ऑफ वर्नास थे, तो बुद्धिज़्म ने उनका काफ़ी कंडेम किया था, लेकिन
जो ये जैनिज़्म थे, दे डिडंट कंडेम वर्ण सिस्टम लाइक बुद्धिज़्म, तो इनने इसको कंडेम नहीं किया। जैनिज़्म कुड नॉट डिलिंक क्लियरली फ्रॉम ब्राह्मणिकल रिलीजन, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ब्राह्मणिकल रिलीजन था, जिन्होंने डोमिनेंस सोसाइटी में उनने डोमिनेंस अडॉप्ट की थी सोसाइटी के अंदर, वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगे थे ब्राह्मण्स, तो उनसे इन अपने आप को पूरी तरीके से अपने आप को डिलिंक नहीं कर पाए, हैंस फेल्ड टू अट्रैक्ट द मासेस, तो इसलिए इन्होंने मासेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। एंड एडमिटेड बोथ मैन एंड वुमेन, जैन मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट वर कॉल्ड बासिदास, तो जो जैन के मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट से उनको बसादिस कहा जाता है। देन जैनिज्म इज वाज आल्सो पैट्रोनाइज्ड बाय खरेवेला द किंग ऑफ कलिंगा, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य वो भी सीन में आए। ही वाज द डिसिपल ऑफ भद्रबाहु हुआ द सिक्स्थ थेरा, और चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने आगे स्प्रेड जैनिज्म इन द साउथ। तो जैनिज्म इट वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स, एक तो आफ्टर वल्लभी काउंसिल, जो उनकी वल्लभी काउंसिल हुई थी उसके बाद ये टू सेक्ट्स में डिवाइड हो गई। एक तो हो गया श्वेतंबराज वियरिंग वाइट ड्रेसेस, जो वाइट ड्रेस पहनते थे, और दूसरा अंडर स्थूल भदारा, और दूसरा दिगंबरास हुआ नेक्ड, जो बिल्कुल नंगे होते थे, अंडर भद्रबहु। तो ये दो इनके सेक्ट्स थे, ये दोनों सेक्ट्स आपको याद रखना है। श्वेतंबराज तो वो अंडर थे सिद्धो भद्रा, और दूसरे दिगंबराज अंडर भद्रबहु, तो ये दो सेक्ट्स थे। तो जो जैन टेक्स्ट इट वाज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, तो ये इनका जो टेक्स्ट था वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था। देन इनकी कौंसल फर्स्ट कौंसल हुई थी 300 BC में एट पाटलिपुत्र अंडर सुथुलभाद्रा पाटलिपुत्र, जैना कैनन्स कंपाइल्ड। देन सेकंड कौंसल हुई थी इनकी वलाभी में AD 5th सेंचुरी में अंडर शमसरमाना वलाभी। देन 12 agnas and 12 उपगनाज वर कंपाइल्ड इन अर्ध मगधी लैंग्वेज, तो इसमें 12 agnas एंड 12 उपनागनाज दे वर कंपाइल्ड इन अर्ध मगधी लैंग्वेज में इनको कंपाइल किया गया था। तो ये था जैनिज़्म। तो इस तरह हमारा टॉपिक ये भी कंप्लीट हो जाता है, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। तो मैंने कोशिश की है इसमें कि बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की। मुझे आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अब हम बहुत जल्दी पहले इससे रिलेटेड MCQs लेके आएंगे, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री का हम और आगे बढ़ेंगे, और अगला टॉपिक अब हम शुरू करेंगे। इसकी अगली स्टेज देखते हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।